जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 9 दिसंबर का एग्जाम हो चुका, उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ लेकर आ गया हूं। तो आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो पूछा गया था। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता रायपुर। अगला प्रश्न था, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो राइट आंसर था इसका निगार साजी। अगला प्रश्न था, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी थे। इसका राइट आंसर हो जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास से निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता कैलिफोर्निया। 33 नंबर क्वेश्चन था, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर वी ऑप्शन हो जाता। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो राइट आंसर इसका है अरावली। राइट आंसर जो इसका है अरावली है, ध्यान रखना था। अगला प्रश्न था, 40 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो राइट आंसर आपका जो सही हो जाता भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो जाता। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है? तो भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। इसका राइट आंसर हो जाता। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता छोटा नागपुर पठार का हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? तो कर्नाटक सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न था, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो राइट आंसर है मेघालय। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा? तो ब्राजील इसका राइट आंसर है। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता इसका राइट आंसर हो जाता। गांधी इरविन समझौता, ये ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर राइट आंसर हो जाता। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में हुआ बिहार यूथ लीग का गठन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर के भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है या फिर चलती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता, जिसने भी पश्चिमी विक्षोभ राइट किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है विपिन बिहारी वर्मा। ये ऑप्शन इसका सही है, ध्यान रखना था आपको। अगला प्रश्न पूछा गया, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 24 सितंबर 1932 को। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न था 55 नंबर क्वेश्चन, मैथ का प्रश्न था, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो इसका आंसर जिसने भी उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया है उसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इसका सही हो जाता। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो हसरत मोहानी, वी ऑप्शन राइट है इसका।
56 मैथ का प्रश्न था, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, माँ की आयु होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता 37 वर्ष हो जाता, ए ऑप्शन। 30 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है, 2783 घन मीटर। अगला जो प्रश्न था 59 नंबर क्वेश्चन था, अंडर रूट में दिया हुआ था 0.0001225 अपान 0.0005329 का मान जो ज्ञात करना था, अंडर रूट में दिया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता 35/73 हो जाता। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है 35/73 इसका सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न था जो 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता 15, सी ऑप्शन। यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो जो इसका सही उत्तर हो जाता 60 नंबर जो क्वेश्चन है, ये ऑप्शन हो जाता 5x² yz², इसका राइट आंसर हो जाता। 61 नंबर क्वेश्चन था, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इसका सही हो जाता। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है तो मंदक के रूप में, वी ऑप्शन इसका राइट है। अगला जो प्रश्न था, लैक्टेअल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टेअल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाता लैक्टिक अम्ल स्राव से। अगला जो प्रश्न था 62 नंबर जो क्वेश्चन था, लोहे का एक ठोस टुकड़ा जो 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आकार में इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या कितनी थी आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता 21 सेंटीमीटर हो जाता, वी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न था, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता था पादप कार्यकी हो जाता, वी ऑप्शन इसका सही हो जाता पादप कार्यकी। अगला जो प्रश्न था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता ये ऑप्शन, आनुवांशिकी जिसने भी लगाया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता सी ऑप्शन, लेग हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन लेग हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाता। लेगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो लेग हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न था 69 नंबर क्वेश्चन, Al2O3.2CiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है, राइट आंसर हो जाता चीनी मिट्टी का। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता एमाइलेज हो जाता, वी ऑप्शन। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वह कार्निवोर कहलाता है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर इसका। दोस्तों जितने भी जीएस के प्रश्न थे, जो उसमें मैथ के भी कुछ प्रश्न थे, हमने कंप्लीट एक्यूरेट आंसर के साथ करा दिया। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। इसकी अगर आप लोग पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर हम आपको उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर जाकर के फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध मिलेगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।